नमस्कार बच्चों, विद्या भारती लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बाल राम कथा का पाठ 4 राम का वनगमन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। और उन तीनों रानियों से उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। इससे आगे की हमने चैप्टर में पढ़ा था कि उनकी जो शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने के बाद उन्हें महर्षि विश्वामित्र ताड़का राक्षसी का वध करने के लिए वन में लेकर गए थे, जहां उन्होंने मारीच को भी घायल किया और ताड़का का वध कर सीता स्वयंवर में भाग लिया और माता सीता से विवाह किया। उसके आगे की कथा यह है कि राम जब सीता से विवाह कर कर अयोध्या लौटे तो उनके राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। राज्याभिषेक की तैयारियां होने पर महारानी कैकेयी की जो दासी थी मंथरा, उसने महारानी कैकेयी को भरत के राज सिंहासन के लिए उकसाया और उन्हें मनाया, बताया कि तुमने 2 वर मांगे थे, अभी ये अवसर तुम्हारे 2 वर मांगने का है, जिसे तुम प्राप्त कर अपने बेटे भरत को राजा बना सकती हो, और दूसरे वर में आप उनको राम को 14 वर्ष का वनवास भेज सकती हो। इसी संदर्भ में ये पाठ बताया गया है कि राम किस तरह से वन में गए थे। कैकेयी जिस तरह से रूठी हुई थी, चारों तरफ राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थी, लेकिन कोप भवन की घटनाक्रम की जानकारी किसी को भी नहीं थी कि आखिर राम का अभिषेक था, तो सभी को प्रतीक्षा थी। महामंत्री सुमंत असहज से लग रहे थे, लेकिन सभी तो उत्सव की तैयारी में लगे हुए थे। महामंत्री महर्षि के पास गए और दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। फिर उन्होंने महर्षि ने राजा को कहा कि महामंत्री को कि आप जाकर देख कर आओ कि राजा कहाँ पर व्यस्त है। महामंत्री सुमंत्र राजभवन की तरफ गए। वहाँ शुभ घड़ी देखकर सारी तैयारियाँ हो चुकी थी, केवल महाराज का आना बाकी था। वो तत्काल गए तो उनकी कैकेयी के महल की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उनका मन थोड़ा असहज सा लग रहा था। उसे देखकर उन्होंने वहां जाकर देखा कि राजा बीमार की हालत में पलंग पर पड़े हुए हैं, दीनहीन हालत में। सुमंत्र को मन भापते हुए कैकेयी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, मंत्रीवर महाराज राज्याभिषेक की तैयारी में रात भर जागते रहे, इस कारण से इनकी ये हालत हो गई है और वो राम से मिलना चाहते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। सुमंत्र ने उनसे पूछा भी कि किस तरह की बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो उन्हीं को कहेंगे। दशरथ की क्षीण दशा को देखकर वो घबरा गए, तो राजा दशरथ ने उनसे भी राम को बुलाने के लिए कहा। दशरथ अनेक आशंकाओं के साथ राम के भवन की तरफ गए। वहां जाकर देखा तो भवन को बहुत सुंदर सजाया हुआ था। लक्ष्मण भी वहीं थे और सभी लोग राम के आगमन का इंतजार कर रहे थे कि किस तरह से राम बाहर और निकलेंगे निवास से और राज्याभिषेक के लिए महल में पहुंचेंगे। सुमंत्र ने राजकुमार से कहा कि महाराज ने आपको बुलाया, आप हमारे साथ चलिए। कुछ पल में ही राम वहाँ पहुँचे और लक्ष्मण भी उनके साथ थे। दोनों भाई बड़े आश्चर्यचकित थे कि क्या बात हो गई। वो दोनों एक राजसी वस्त्रों में सजे हुए थे, पुष्प वर्षा हो रही थी, पर राजकुमारों को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, माता कैकेयी को भी प्रणाम किया और राजा को बेसुध देखकर उनके मुँह से जो थोड़ी सी आह निकली कि राम, तो उनको देखकर थोड़ी देर बाद चुप्पी छाई। सारा माहौल असहज सा लग रहा था। तब राम ने कहा कि क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? कोई को बोलता कोई नहीं है। तब राजा दशरथ कुछ नहीं बोले, वो वही दोनों वर मांगे। तब रानी कैकेयी ने कहा कि महाराज ने मुझे 2 वर देने का वरदान दिया था और कहा था कि जब मन का चाहे मांग लेना। मैंने वही वरदान मांग लिए, लेकिन ये इनको शास्त्र सम्मत नहीं लग रहे हैं, रघुकुल की नीति के विरुद्ध लग रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का और तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। महाराज तुमसे ये बात कह नहीं पा रहे हैं। राजा राम बड़े संयम से उनकी बात सुनते रहे और फिर बोले, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा, भरत ही राजगद्दी पर बैठेगा और मैं आज ही वन में चला जाऊंगा। राम ने सदी और शांत वाणी में कहा। कैकेयी के मन में प्रशंसा छा गई और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से राम जाने लगे। इस पर राजा दशरथ गुस्से के साथ अपनी रानी को धिक्कारते हुए बोले, कैसी रानी, धिक्कार है तुम्हें। कैकेयी के महल से निकलकर राम
अपनी माता कौशल्या के पास गए और उनको निर्णय सुनाया। उनका निर्णय सुनकर रानी कौशल्या का मन बहुत भारी हो गया। वो उन्हें लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। रानी का मन था कि वो उनको रोक ले, लेकिन वो रोक नहीं पाई क्योंकि राजज्ञा थी और उसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता था। लक्ष्मण का भी राम से संवाद जारी रहा। वो भी उनके लिए साथ वन में जाने के लिए कर रहे थे। उनको समय नहीं, लेकिन लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे कि राम जाए। उन्होंने राम से कहा कि आप अपने बाहुबल से राज्य छीन लीजिए और इसका कोई विरोध नहीं करेगा, मैं भी आपके साथ हूँ। राम ने उनसे कहा कि अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए, मैं वन जाऊँगा, मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन है वैसा ही वन है। कौशल्या ने भी अपने को संभाला, पर राम को गले लगाया और उनको वन में जाने की आज्ञा दे दी। वह भी वन में जाना चाहती थी, लेकिन अपने वृद्ध पिता के सहारे के लिए राम ने उनके साथ को मना कर दिया। उसके बाद रानी कौशल्या ने उन्हें बहुत वरदान आशीर्वाद दिए। वहाँ से निकलकर राम सीता के पास गए। सीता जो है अपनी पति की प्रतीक्षा कर रही थी। वो राम उनके पास जाके बोले, तुम निराश मत होना, 14 वर्ष बाद हम फिर मिलेंगे। तब सीता ने कहा कि नहीं, मैं तो आपके साथ ही चलूँगी। वो व्याकुल हो गई क्योंकि उसने कहा कि मेरे पिता का आदेश है कि मैं आपकी छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं, इसलिए मैं आपके साथ ही चलूँगी। राम को उनकी बात माननी पड़ी। तभी लक्ष्मण भी आ गए और उन्होंने भी जाने की तैयारी की। राम ने उन्हें भी स्वीकृति दे दी। इस तरह से वो सारे राम, सीता और लक्ष्मण वन में जाने की तैयारी करने लगे। और लेकिन फिर भी राम उनको समझाने लगे सीता को कि वन का जीवन बहुत कठिन है, वहाँ न रहने का ठिकाना, न भोजन का है, न कठिन, और कदम कदम पर कठिनाइयाँ भी मिलेगी। सीता केवल मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि वह राम उनके वचन को नहीं तोड़ेंगे। सारा समाचार वन जाने का जब पूरे नगर में फैल गया तो सारे नगरवासी अचंभित थे, लेकिन बेबस थे, वो उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में जाने की तैयारी कर रहे थे। वो आशीर्वाद लेने के लिए राजा दशरथ के पास गए और वहाँ जाकर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनको प्रणाम किया। सभी मंत्रियों ने भी रानी कैकेयी को समझाया, लेकिन उनको ज्ञान, दर्शन, नीति सबका हवाला दिया, लेकिन कैकेयी अड़ी रही। राजा ने प्रवेश कर उनसे कहा, उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी तो मति मारी गई है, मैं वचनबद्ध हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, तुम मुझे बंदी बना लो और राज सिंहासन संभाल लो। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा करने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं वैसा ही करूँगा, आप हमें आशीर्वाद दें। उसके बाद रानी कैकेयी ने उन्हें वल्कल वस्त्र दिए जो तपस्वी लोग पहना करते हैं। उन्हें पहनने पर सीता तपस्विनी की जैसे दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर सभी क्रोधित हो उठे। सीता वन में जाएगी तो सारे अयोध्यावासी भी जाएंगे। भरत सुनिए, अयोध्या पर ही राज करेंगे, यहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं होगा। इस तरह के क्रोधित पूर्ण वचन गुरु वशिष्ठ ने गए। सबसे अनुमति लेकर जब आगे चले तो नगरवासियों ने भी उनसे कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। महामंत्री सुमंत को उन्होंने आदेश दिया है कि तेज गति से रथ को चलाते हुए चले, ताकि ये सभी नगरवासी पीछे छूट जाएं तो ये नहीं रहेंगे। सबके आँख सब रो रहे थे। राजा दशरथ भी उन्हें महल तक बाहर तक छोड़ने आए और विचलित आंखों से उनको देख रहे थे। रथ वनवासियों को साथ दौड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर गोमती नदी को पार करता हुआ सही नदी पहुंचा। राजा दशरथ के राज्य की सीमा वहीं समाप्त हो गई थी। वहां उन्होंने अपनी जननी जन्मभूमि को प्रणाम किया और जन्मभूमि से विदा लेकर कहा कि हे जननी, अब मैं 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। उसके बाद वह श्रृंगवेरपुर गांव गए, जहाँ निषाद राज का राज्य था। वहाँ पर उनका स्वागत किया गया नदी का, और अगले दिन उन्होंने वहाँ से गंगा नदी पार कर राम मंत्री को समझा बुझाकर उन्हें भेज दिया। नदी पार कर सुमंत्र वनवासी को उतरने के बाद अयोध्या लौट आए। वहाँ से खाली रथ देखकर अयोध्या के लोगों ने उन्हें घेर लिया। राम के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और सीधे राजभवन गए, जहाँ राजा दशरथ उनकी प्रतीक्षा
कर रहे थे। उन्होंने राम के, सीता के, लक्ष्मण के बारे में पूछा कि वो क्या खाते हैं। सुमंत्र की आंखों में केवल आंसू थे। वो सभी प्रश्न के उत्तर उन्होंने दे दिए, लेकिन इससे राजा दशरथ को संतोष नहीं हुआ। इस तरह से वनगमन में गए हुए राम को 6 दिन बीत चुके थे। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की और सबकी राय से राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए, इसलिए उन्होंने तुरंत निर्देश दिए कि घुड़सवार तुम जाकर भरत को बुला लाओ और उन्हें अयोध्या की घटनाओं के बारे में जानकारी नहीं देनी है। इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।